बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई काली मिर्च वाला, जो बहुत मज़े का और आसान रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी आसान और झटपट बनने वाली हैं, और जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि झटपट बिल्कुल इतनी आसान कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी आसान रेसिपी है उतनी ही ये लजीज है। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1.25 kg इसमें लिया था, मटन लिया था, और इसको मैंने अच्छे से ड्राई करके प्रेशर में अच्छे से ड्राई करने के बाद 2 गिलास पानी डालकर इसमें 2 मैंने मोटी इलायचियाँ, 2 दालचीनी और 2 बादियान के फूल और 1 टीस्पून नमक डालकर इसको मैंने विसल लगा दिया था 15 मिनट्स के लिए। 10 मिनट मैंने विसल लगाया था, तो तब मेरा जो मटन था वो अच्छे से नरम नहीं हुआ, तो मैंने 15 मिनट्स लगाया था। इसमें मैंने लौंग भी डाले थे, 6 से 7 लौंग डाले थे, और बाद जो दालचीनी की स्टिक्स है वो टूटी हुई थी मेरे पास, तो तकरीबन 2 हैं पूरी। इनके 2 आपके नॉर्मल साइज़ की हो तो 2 इनफ है। तो इसमें लौंग, बादियान के 2 फूल, लौंग थे 7 से 8 अदद, बादियान के 2 फूल, 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी डालकर मैंने इसको विसल लगा दिया था। आपने जब भी इसका विसल लगाना है तो पहले 10 मिनट्स लगाकर इसको चेक कर लीजिए ताकि हमारा गोश्त गल गया। अगर टाइट हो तो फिर आप इसको मज़ीद लगा सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो मटन है वो 10 मिनट में ही गल जाता है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी तरफ मैंने आपके साथ ये जो ग्रेवी की रेसिपी शेयर की थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रीज़ की जाती है। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉक लिया था, जितना हमारा गोश्त था उसी के अकॉर्डिंग हमने ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनानी। अगर आपका दिल चाहे तो अगर ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने इसकी यखनी, गोश्त की यखनी में डालकर इसको मैं नॉर्मल आंच पर उसको मेल्ट कर ली थी। और जैसे ही वो मेल्ट हो गई तो इसमें हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने। इसमें सिर्फ हमारा 1 टीस्पून नमक गया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर क्रश किया हुआ मोटा जो है ना वो डाला है। उसके बाद आपने इसमें डालकर ग्रेवी में गोश्त को अच्छे से भूनते जाना तेज़ आंच पर। आंच इसकी हल्की नहीं करनी क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। इतनी सिंपल और सादा रेसिपी है, जितनी सिंपल और सादा रेसिपी उतनी ही मज़े की है। मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगी थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।